सर अगर कुछ बता पाए, लाइव है आप सर, इसमें क्या लोगों को एडवाइस कर रहे हैं शांति बनाए रखने? तो ये एसपी साहब हैं जो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखने की हम लोगों से अपील जो है वो साफ तौर पर करेंगे। और स्थानीय एसपी खुद इस समय आप देख रहे हैं सबसे आगे फ्रंट में चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि शांतिपूर्ण तरीके से कानून का जो पालन है वो पालन साफ तौर पर कराया जा सके। और उसी मंशा में अब आप ये फोर्स को राउंड अप करते हुए देख रहे हैं, जो कि अंदर अब अरेस्टिंग और कानूनी प्रक्रिया को पालन कराने के लिए चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि एसपी साहब खुद यहाँ पर हैं और लगातार एडवाइस कर रहे हैं लोगों से शांति बनाए रखने के लिए। बात भी करूँ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप लाइव है सर, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? कल जैसी तस्वीर ना हो, किसी से भी किसी भी इंसान से कोई परेशानी नहीं है, ना शिकायत है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इसमें अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दे, कानून को अपना कार्य करने दे और कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना करे। भीड़ इकट्ठी हो रही है सर, भीड़ इकट्ठी हो रही है तो आप ये देखेंगे सर, भीड़ भी इकट्ठी हो रही है सर अंदर, सर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी। तो एसपी साहब है जो लगातार लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि कानून का पालन करें। और तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा दूं, आप देखेंगे कि मार्च करते हुए तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए जो फोर्स है इस समय अंदर जा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पर नरेश मीणा खुद बैठे हुए हैं वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। और मैं आपको तस्वीरें भी अगर पीछे से दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एडिक्वेट फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और उसके बाद वो फोर्स अब आगे अंदर बढ़ रही है और एसपी स्तर के जो ऑफिसर है वो खुद इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रिकॉशन इन लोगों ने लिए हुए हैं, इक्विपमेंट्स इन लोगों के पास है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, कानून का पालन करने के लिए लोगों को बोला जा रहा है। और इन्हीं बातों के साथ जो लगातार सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मार्च करते हुए अब अंदर जा रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो गिरफ्तारी है वो की जा सके, क्योंकि नरेश मीणा ने सुबह ही बोला था कि वो सरेंडर करने आए हैं, वो बात करने आए हैं, वो पुलिस को गिरफ्तारी देने आए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया उनकी बातों में विरोधाभास साफ तौर पर देखने को मिला और उसी के बाद से तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आई। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो फोर्सेस है अब गांव के अंदर दाखिल हो रही है। तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि सीनियर ऑफिसर जो कि एसपी लेवल के हैं वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और तमाम रणनीति सबसे पहले बनाई गई है। फ्रंट में वज्रवाहन को रखा गया है और गांव के अंदर अब जो फोर्सेज है वो दाखिल हो रही है। आप देखेंगे कि कल जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी कि आगजनी की गई जिस समय पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी नरेश मीणा को, उसके बाद आज ऐसी तस्वीर ना हो उसको लेकर तमाम जो फोर्सेज डिप्लॉय की गई है। तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। क्योंकि कल देखा गया था कि जिस समय पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई थी उसके बाद से हिंसा शुरू हो गई, आगजनी कर दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। और अब आज आप देख रहे हैं कि तमाम प्रिकॉशंस के साथ अब पुलिस की टीम अब गांव के अंदर दाखिल हो रही है। मैं अपनी वीडियो कहूंगा थोड़ी, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे साइड से कि कितना बड़ा एक तरीके से फोर्स का हमला है जो कि पैदल मार्च करता हुआ गांव के अंदर दाखिल हो रहा है। और पूरी फोर्स के पास आप देखेंगे खुद को बचाने के लिए तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि कल जैसे चैलेंजेस पुलिस फोर्स को फेस करने पड़े थे, क्योंकि गांव के अंदर और जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। इन्हीं सड़कों पर आगजनी जो है वो की गई थी, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, बाइकें जला दी गई थी। उसी को देखते हुए आज जो फोर्स यहाँ पर मार्च करते हुए अंदर जा रही है, उनके वेस्ट को बचाने के लिए पत्थरबाजी अगर होगी तो किस तरीके से खुद को बचाएंगे, तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास है। सभी फोर्सेज ने जो हेलमेट है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, हाथ में उनके डंडे देख रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो तमाम प्रिकॉशंस जो है वो फोर्स द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 200। प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी अनामिका सिंह काली भी मौजूद है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टोंक में आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार तनाव बरकरार है और यहाँ पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद टोंक में बवाल शुरू हो जाता है। जितने भी नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके जो समर्थक हैं उन्होंने वाहनों को आग के हवाले किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं टायर जला दिए गए और ये जमकर आगजनी की गई। वहीं पर पुलिसकर्मी जो है हालात को सामान्य करने का लगातार प्रयास कर रही है। मीणा की गिरफ्तारी के बाद इस तरह स्थिति बेकाबू हो जाती है, जिसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य किया जाए माहौल, क्योंकि बेकाबू हो गए समर्थक। लगातार देखिए मीणा अंदर गए, समर्थकों का गदर उत्पात यहां शुरू हो गया। इन तस्वीरों में दिख रहा है मीणा समर्थकों का एकदम सड़कों पर हुजूम उमड़ आता है और उसके बाद उत्पात शुरू हो जाता है। अब जहां तक निगाह आपकी पहुंचेगी आपको कहीं आग की तस्वीरें दिखेंगी, धुआं उठता हुआ दिखेगा। ये 3
इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे भगदड़ सी मच गई है, इधर उधर भागने लगे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस जो है हाथ में शील्ड लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि अगर कहीं से पत्थर आ रहा है तो पहले अपना बचाव कर लें, कहीं आग लग रही है तो लाठी के जरिए उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए कैसे अनामिका भागते हुए दिख रहे हैं इसमें लोग, और स्थिति बेकाबू होती जा रही है। भगदड़ के हालात है, तनाव है, गुस्सा है। हालांकि सीधे रुख करते सहयोगी जतिन जरा ये समझाइए कि जब पुलिस को इस बात की आशंका थी कि जो हालात है वहां पे वो और खराब होंगे, तो क्या इसे रणनीति में चूक माने? क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हाईवे पे, टायरों को, गाड़ियों को आके हवाले कर दिया गया, तो आखिर क्या पुलिस को इस बात की आशंका नहीं थी कि यहाँ पे हालात ऐसे होने वाले हैं? और फिलहाल जरा ताजा हालात के वो भी दिखा दीजिए दर्शकों को। को लेकर पुलिस ने तमाम रणनीति बनाई। आपने देखा कि कैसे 200 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, जिसमें एसटीएफ शामिल था, रैपिड एक्शन फोर्स शामिल था, लोकल पुलिस का दस्ता शामिल था, एंटी राइट्स गियर के साथ वो लोग अंदर पहुंचे। जब बाहर निकलने लगे तब कुछ पथराव शुरू हुआ, लेकिन पुलिस को इस बात की आशंका नहीं थी कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर जो हाईवे है उसको जाम करने की प्लानिंग एक तरीके से नरेश के समर्थकों ने की होगी। और वैसी तस्वीर अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम फोर्स यहाँ पर है, लेकिन हाईवे के दोनों तरफ जो गाँव है वहां से रुक कर बीच में लोग बाहर आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और चले जाते हैं। पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है वो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर लगातार शेल किए जा रहे हैं, फायर किए जा रहे हैं। मेरे पीछे अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो हाईवे इसको बंद कर दिया गया था, जो लकड़ी थी वो डालकर जो समर्थकों ने हाईवे को बंद किया। फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर के साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको सड़क के बीच में रखकर हाईवे बंद करने की जो कवायद था वो तेजी की गई थी, लेकिन अब उसको पूरे तरीके से हटा लिया गया है। लेकिन जो पथराव किया गया उसके सबूत आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए, इतने बड़े पत्थर जो है वो लगातार पुलिसकर्मियों के ऊपर फेंके जा रहे थे, और खुद को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों के पास जो प्लास्टिक की उनकी शीट है उसका वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीच बीच में जैसे ही भीड़ इकट्ठी होती है तो तुरंत ही आंसू गैस के जो गोले हैं उनको फायर किया जाता है। आप ये देखेंगे कि तो बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, इसको रखकर एक तरीके से हाईवे बंद करने की कोशिश थी। पुलिस को इस बात का आशंका तो थी कि इस तरीके का उपद्रव जो है वो समर्थक कर सकते हैं, लेकिन इस बात की आशंका नहीं थी कि गिरफ्तारी से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर जाकर जो हाईवे होगा उसको बंद किया जाएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आपको धुआं उठता हुआ नजर आ जाएगा। इस जगह पर जो टायर थे उसको यहां पर जला दिया गया, हाईवे के किनारे जो लकड़ी इकट्ठी की गई थी उसको बीच में रखकर आग लगा दी गई थी। तो तकरीबन आधे पौने घंटे तक ये जो पूरा हाईवे है ये बंद कर दिया गया। और जहां हम आगे बढ़ रहे हैं आप तस्वीरें देखते चलिए, पत्थरों के टुकड़े आपको नजर आ जाएंगे, चाहे ईंट हो, छोटा पत्थर हो, उस सब को फोर्सेस के ऊपर फेंका गया था। और अपने आप को बचाने के लिए फोर्सेस आंसू गैस के जो गोले हैं वो फायर कर रहे हैं। आप ये देखिएगा यहाँ पर टायर जो था उसको पूरे तरीके से जलाया गया। जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी दूर उठ रहा है वो यही की तस्वीरें थी। आप ये देखिए कि हाईवे के ठीक बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं, मेरे लेफ्ट में भी गांव है, मेरे राइट में भी गांव है। बीच बीच में रुककर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो यहाँ पर फोर्सेस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, और बचाव के तौर पर जो फोर्सेस क्या कर रही है वो लोगों को समझा रही है, लेकिन बीच बीच में आंसू गैस के गोले जो है वो भी छोड़े जा रहे हैं। इस हाईवे के ठीक बगल में आप ये देखिए ये घर है, एक खेत आ जाएंगे, खेत के पीछे पूरा गाँव है। उस गाँव से जो भी लोग बाहर आ रहे हैं उन सभी पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। 2 लोगों को अभी डिटेन भी किया गया जो कि बाहर आए थे। लेकिन पथराव कैसे किया जा रहा है? घरों की छत पे खड़ा होकर पथराव किया जा रहा है। हाईवे से सटे हुए जो स्कूल है वहां पर छुप के पथराव जो है वो साफ तौर पर किया जा रहा है, और यही कोशिश है फोर्सेस की कि लोगों को रोका जाए, समझाया जाए। लेकिन रुक रुक कर जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। आप ये देखिए, इस घर के ऊपर कुछ लोग खड़े थे। जब फोर्सेस यहाँ पर आई तो उन लोगों को बोला गया कि आप घरों की छत से चले जाइए। थोड़ा मेरे पीछे आगे आएंगे तो आपको तस्वीर दिखाऊं, सामने पीले रंग की दीवार आपको नजर आ रही है। दरअसल वो प्राथमिक स्कूल है, लेकिन उस स्कूल के अंदर से भी कुछ लोगों ने फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रिकॉशन के तौर पर पुलिस अंदर गई, लोगों को वहां से खदेड़ा है। तो कहीं ना कहीं रुक रुक कर जो फोर्सेस के ऊपर पथराव की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। नरेश मीणा जो शुरुआत में बोल रहे थे कि सुबह की वो गिरफ्तारी देने आए हैं, वो सरेंडर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बात करनी शुरू की उनके सुर बदलते नजर आए। वो बीच में बोलने लगे कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है, पुलिस कर्मियों पर पहले कार्रवाई क्यों ना हो। तो अब जो स्थिति है कि जिस जिस पॉइंट पर गाँव में घुसने के रास्ते हैं वहां पर इतनी जो एडिक्वेट फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है, और जैसे ही पथराव होता है तो तुरंत फोर्स उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को अभी इसी चौराहे से डिटेन किया गया है, उनको ले जाया गया है, और उनसे जो आगे कानूनी कार्रवाई हो की जाएगी। कल जो हिंसा हुई थी उस मामले में अभी तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही 60 के अलावा जिसने ये पूरी साजिश रची नरेश, उसकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। अभी तक जो जानकारी मिल रहे हैं 23 मामलों की